नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 30 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक का है। 30 जून सोमवार को पंचमी तिथि है। 1 जुलाई मंगलवार को षष्ठी तिथि है। 2 जुलाई बुधवार को सप्तमी तिथि है। 3 जुलाई गुरुवार को अष्टमी तिथि है। 4 जुलाई शुक्रवार को नवमी तिथि है। 5 जुलाई शनिवार को दशमी तिथि है और 6 जुलाई रविवार को एकादशी तिथि है। तो सबसे पहले योग में आते हैं। सर्वार सिद्धि योग। इस हफ्ते दो सर्वार सिद्धि योग हैं। पहला सर्वार सिद्धि योग 2 जुलाई बुधवार को है। ये सुबह 11:08 से लेके 3 जुलाई गुरुवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। अगला सर्वार सिद्धि योग 5 जुलाई शनिवार को है, जो सुबह सूर्योदय से लेके दोपहर को 4:50 तक रहेगा। जी, इस बार दो बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। एक 2 तारीख से लेके 3 तारीख तक है और एक 5 तारीख से लेके 5 को ही समाप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में आपके हर तरह के कार्य जो है वो सफल होते हैं। ये हर तरह के कार्यों को सफल करने वाला योग है। अब इसमें आप चाहें तो अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा समय है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी तय करना, विवाह से संबंधित कोई कार्य है, या बच्चे का नामकरण करना है, या किसी भी तरह का कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारे काम आप सर्वार्थ सिद्धि योग में, जो सर्व कार्य को सिद्ध करता है, उस योग में कर सकते हैं। आगे है रवि योग। तो 3 जुलाई गुरुवार को दोपहर को 1:51 से लेके 5 जुलाई शनिवार को शाम को 7:52 तक रहेगा। दूसरा रवि योग 6 जुलाई 5:47 से लेके 6 जुलाई को रात को 10:42 तक रहेगा। जी, इस बार रवि योग भी 2 दिन पड़ रहा है और रवि योग के जो फल हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ हैं। जिसी तरीके से हम सर्वार्थ सिद्धि योग में हर सर्व कार्य यानी कि हर शुभ कार्य हम कर सकते हैं, उसी तरीके से ये भी एक शुभ योग है। रवि योग में कुछ चीजों का हमें बस ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसके अंदर हाई इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत ही ज्यादा ओवर रिस्क ना लें। और मेडिसिन के लिए ये बहुत ही यूजफुल बताया गया है, बहुत ग्रेटफुल बताया गया है। यानी कि आप अगर किसी का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं या कोई भी मेडिसिन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, उस चीज को शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन बहुत ज्यादा किसी भी तरह का रिस्क किसी भी काम में हो, स्पेशली आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन चीजों से आपको बचना है। बाकी जॉब ज्वाइन करना या नया बिजनेस शुरू करना, इस तरह के सारे कार्य आप इसमें रवि योग में कर सकते हैं। आगे है त्रिपुष्कर योग। तो इस बार त्रिपुष्कर योग 1 जुलाई मंगलवार को सुबह 10:21 से लेके 2 जुलाई बुधवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। जी, त्रिपुष्कर योग नाम से ही समझ में आता है, जिसके 3 गुना फल मिलते हैं। तो इस योग को भी शुभ योग में माना जाता है। यानी कि हम कोई भी शुभ कार्य अगर इस योग के अंदर करते हैं तो उसके फल जो है वो 3 गुना मिलते हैं। कहा जाता है इस योग में आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य वो जो अशुभ है, अगर उसको करेंगे तो उसके भी फल आपको 3 गुना मिलेंगे। तो इस योग में बहुत सोच समझ के आपको कोई भी जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं ना, उसको आप पहले से सोच समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि अशुभ कार्य के अशुभ फल 3 गुना बढ़ के मिलेंगे और शुभ कार्य के शुभ फल आपको 3 गुना बढ़ के मिलेंगे। आगे है इस हफ्ते के प्रमुख तिथियां, त्योहार और व्रत। तो सबसे पहले है स्कंद षष्ठी। ये 30 जून सोमवार को है। जी, इस बार 30 जून को स्कंद षष्ठी पड़ रही है। स्कंद षष्ठी जो है वो हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही ज्यादा अत्यंत पावन और शक्तिशाली तिथि मानी गई। ये जो पर्व है वो भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुत्र हैं, यानी कि भगवान स्कंद नाम से जिन्हें हम जानते हैं, हम कह सकते हैं उन्हें भगवान मुर्गुन, भगवान कार्तिकेय या भगवान सुब्रह्मण्य भी कहा जाता है, उनको समर्पित होता है। ये जो दिन है वो हर वर्ष जो है आपको इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत
और श्रीलंका और मलेशिया में ये जो पर्व है उसको अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसकी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दानव सूरपद्म ने देवताओं और त्रिलोक में आतंक मचाया था, तब भगवान शिव ने अपने तेज से भगवान स्कंद की उत्पत्ति की थी। स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हुए 6 दिनों तक उस राक्षस से युद्ध किया और षष्ठी के दिन उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। इस विजय को ही स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाने लगा। स्कंद षष्ठी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी है कि देखिए, आप इस कहानी से कथा से हम ये समझते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है ये। भगवान मुर्गुन की उपासना और आशीर्वाद को पाया जाता है। अंतर मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए और आत्मशुद्धि के लिए इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ रोग, भय, शत्रु और विघ्नों से मुक्ति के लिए इसको, इस षष्ठी को मनाया जाता है। जी। आगे है श्री दुर्गाष्टमी। तो 3 जुलाई को जो हमारे गुप्त नवरात्रे लगे हुए हैं उसमें दुर्गाष्टमी है। 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं जी। और 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी व्रत है। जी, तो पहले मैं इसमें आपको कुछ गुप्त नवरात्रि के बारे में बताना चाहूंगी। ये तांत्रिक साधना और आंतरिक शक्ति का एक रहस्यमय पर्व है। गुप्त नवरात्रि जो है वो देवी दुर्गा की आराधना का एक विशेष रूप से इसको हम मनाते हैं। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में। अब यहाँ पे चैत्र और शारदीय नवरात्रि जन लोगों के लिए है, जो साधारण लोग हैं उन सब में लोकप्रिय होती है। वहीं जो गुप्त नवरात्रि होती है ना, वो मुख्यतः आप देखें तांत्रिक साधना, गुप्त उपासना, आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए की जाती है। ये जो विशेष पर्व है ये उन साधकों के लिए है जो शक्ति की रहस्यमय साधना, तंत्र मंत्र या अष्ट दश महाविद्याओं की उपासना या देवी शक्तियों की को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके इच्छुक होते हैं। गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य जो है वो आत्मबल, साधना शक्ति, रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए इसको हम देवी आराधना करते हैं। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और दुर्भाग्य को ये दूर करती है। 10 महाविद्या जो है हमारी, यानी कि 10 देवियां, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्न मस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मानतंगी और माँ कमला, इन सबकी उपासना गुप्त नवरात्रों में चलती है। हरिशैनी एकादशी। हरिशैनी एकादशी को देवशैनी एकादशी, पद्म एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म में ये एक बहुत ही ज्यादा अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण व्रत है। ये जो व्रत है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इस दिन भगवान विष्णु जो है वो शयन पर जाते हैं। ये इसी चीज का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है, जो कि 4 महीने तक चलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव और श्री विष्णु के प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति और जो अन्य देवी देवताओं इनके ऊपर रहती है। इस काल को देवशयन काल और चतुर्मास कहा जाता है। और 4 महीने बाद वापस प्रबोधनी एकादशी को भगवान पुनः जागते हैं और उस समय भी कुछ जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ, थोड़ी मांगलिक कार्य जो है हमारे, वो सारे के सारे वर्जित माने जाते हैं। इस जो व्रत है उसका एक महत्व है। इसको हम क्यों करते हैं? पहला, मोक्ष प्रदायक व्रत है ये। शास्त्रों के अनुसार हर्षयनी एकादशी व्रत जो है वो संपूर्ण पापों को नष्ट करती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी कि आप जब व्रत रखते हैं, दान करते हैं, तो उससे आपको हजारों यज्ञों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। सदगति का भी मार्ग कहलाता है ये, यानी कि जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उन्हें धर्म, संयम, उनकी आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने को ये प्रेरित करता है। आगे हम हरिशैनी एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में थोड़ा जानते हैं कि
हरिशयनी एकादशी को तुलसी के जो पौधे हैं उनकी विशेष पूजा करने का भी विधान होता है, क्योंकि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और शास्त्रों में तुलसी को श्री हरि की प्राण वल्लभा भी कहा गया है। तो कार्तिक शुक्ल को एकादशी को जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तब तुलसी विवाह का आयोजन होता है। उस दिन से मांगलिक कार्य जो है वो पुनः आरंभ होते हैं। तो इसी के साथ ये जो इस बार का वीकली पंचांग है ये समाप्त होता है। लेकिन आप सभी जिन लोगों को पंचांग के बारे में जानकारी चाहिए, जो अपने सारे कार्य एक योग के साथ, अच्छे योग के साथ शुरू करना चाहते हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई अपने कार्यों को एक नियमित रूप से शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एक अच्छे योग में किसी भी कार्य को करते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, तो उसके फल भी आपको वैसे ही प्राप्त होते हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो हर हफ्ते के अच्छे योग को जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो उन सबके लिए ये बहुत अच्छा है ये जानना कि कौन से योग में वो कौन सा कार्य कर सकते हैं और कौन से योग में कार्य करने से बच सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत सारा थैंक यू ये वीकली पंचांग देखने के लिए। नमस्ते। नमस्कार।